तो रेक्टी, अरे टी, रेक्टी रेक्टी, अरे टी बहुत खराब बना है ना? ये काम करो, सुधारो। अभी हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल एमटीएस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है वो उसका वोकैब है, ठीक है? ये जो पिछले पूछा गया है ना वो ज़्यादा रिपीट जो हुआ हम उसको लेकर के आए। ताकि के अभी एमटीएस का एग्जाम है, अभी सीजीएल का एग्जाम है, काम दे दे। कौन कब कहाँ पूछ देगा ना उसका कोई गारंटी नहीं है। वो सीएचएसएल में भी हो सकता है, मेंस में आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है ना? एसएससी का कोई गारंटी नहीं है कि एसएससी क्या है ना, आजकल एमटीएस और सीजीएल ये दोनों का क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं रहा है ना? कोई अंतर नहीं रहा है मैथ्स में या फिर कुछ में, पीटी में थोड़ा-सा, मेंस में थोड़ा अच्छा दे देता है, सीजीएल में तो अंतर नहीं रहा है। बहुत मतलब ठीक है, अंतर रहा है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि सारा क्वेश्चन सेम होता है। मतलब एमटीएस में भी 2-4 का ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो सीजीएल में मिलेगा, जो सीएचएसएल में मिलेगा। मतलब आजकल ऐसा रहा नहीं है, तो ये किसी के लिए भी हो सकता है। गिविंग द वर्निंग इंप्रेसिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, मतलब किसी के, क्या बोलता है ना कि हम किसी के बारे में जो बुरा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमंगल कामना करना। अमंगल कामना का मतलब होता है शुभ नहीं बोलना किसी के बारे में। यही चीज बोला है कि गिविंग द वरिंग इंप्रेशन, बेकार इंप्रेशन देना दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ खराब होने वाला है। और जब खराब होने वाला होता है तो वो शुभ नहीं होता, वो क्या होता है? अशुभ होता है। और जब अशुभ होता है तो ये कहला ओमिनस, और ओमिनस का मतलब होता है अमंगल कामना। अमंगल, ओमिनस। अभी ये तो रहने देते हैं हिस्ट्री को, हम जो ट्रिक बताते हैं वो याद रखते हैं, ठीक? अमीनस, यहाँ लिखा है अम्मी। अम्मी का मतलब होता है, अब तो सबको ही जानते होंगे, तो अम्मी मतलब माँ होता है, वो लोग बोलती है ना, मतलब जो भी बोलता होगा। तो अमीनस, तो अम्मी नस, नस का मतलब होता है अपना नर्व सिस्टम, नस। अम्मी नस, अम्मी नस काट ली, अम्मी क्या की? नस काट ली। अब बताइए ये जो है अम्मी नस काट ली, अब ये क्या कोई मंगल कोई अच्छा समाचार है? नहीं, ये अमंगल समाचार, अशुभ समाचार है, इसको अशुभ भी बोल सकते हैं। ये क्या है? अशुभ समाचार है ना? तो अम्मी नस काट ली, ये तो अशुभ समाचार है यार, ये तो अमंगल कामना है, ये तो अमंगल समाचार है ना? तो इसको बोलते हैं अमीनस, का मतलब था अमंगल कामना करना किसी से, ठीक है? या फिर अशुभ, सबसे अच्छा अशुभ है ना? तो अशुभ, तो अमीनस काट लिए, अशुभ समाचार मत दो, है ना? कि अमीनस काट लिए। अम्मी किसे नस काटेगी? वो तो किसी के प्यार में पागल नहीं, पापा तो घर में रहते नहीं, सो है ना, ड्राइवर अंकल, उससे चलते हैं आगे। अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, जो खुद का प्रेमी हो, है ना, उसको बोलते हैं। खुद का प्रेमी का मतलब क्या होता है ना, अपने आप से प्रेम करे। वाओ, मेरा गाल कितना अच्छा है, पूरा चिक्की चिक्की, है ना, मेरा बाल लहराता हुआ बाल, ऐसा। चकराती है ना, हमको जाने दो, ऐसे करेगी। तो ये खुद से प्रेम करने वाला नार्सिस्ट, स्वयं प्रेमी, उसको बोलते हैं नार्सिस्ट। अब बगल वाला समझा, नार्सिस्ट ना सिस्टर ना, ऐसा नहीं करते, है ना? नार्सिस्ट ना सिस्टर, नार्सिस्ट नार्सिस्टर ना सिस्टर ना, ऐसा नहीं करते। और नहीं तो यह कहला नार्सिस्ट, नर्स एक स्वयं प्रेमी महिला है। ये नर्स क्या है? खुद से प्यार करती है ना? तो नार्सिस्ट ना सिस्टर ना, ऐसा नहीं करना कभी। और नहीं तो फिर ये नर्स क्या है? खुद से प्रेम प्रेम करती है। कौन नर्स? ये नर्स है, सब नहीं, ये नर्स है जो खुद से क्या करती है? प्रेम करती है बहुत ज्यादा। तो नार्सिस्ट, नार्सिस्ट, नर्स और सिस्ट, नर्स सिस्ट, नर्स और सिस्टर दोनों दो खुद से प्रेम करती है। नर्स और सिस्ट, नर्स और सिस्टर दोनों खुद से प्रेम करती है। अब्रिजमेंट, अच्छा, अ शॉर्टेन वर्जन ऑफ लार्ज वर्क, है ना? किसी बड़े काम को शॉर्ट फॉर्म में कर देना, तुरंत कर देना, उसको बोलते हैं अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट मतलब छोटा और या फिर कम करना। पहले क्या होता था कि एक तरफ से नदी बह रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो क्या होता था ना कि जिधर कम पानी होता था ना, ये रोड है, जिधर कम पानी होता था उधर से रोड आता था, मतलब खत्म हो जाता था रोड, ठीक है, और उधर से फिर जा करके इधर हम लोग जाते थे। और अरे साला सॉरी, बे हट ने, हाँ, इसे जाते थे और उसके बाद फिर ऐसे जा करके रोड धरते थे इधर, ठीक, ऐसे धरते थे। अब क्या हुआ कि इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर ब्रिज बना दिए, ये, तो ये क्या हो गया कि जो रास्ता हमारा था लंबा वो हो गया छोटा, वो क्या हो गया? छोटा हो गया। हम फिर से समझते हैं कि ये पुल है, यहां से पहले रोड जाता था, ऐसे रोड जाता था,
और ये रोड आकर के फिर इधर से उतरते थे क्योंकि यहाँ बहुत पानी था, और पानी के बाद फिर ऐसे घूमते थे, नदी से जाते थे, नदी से होते हुए जाते थे और फिर ऐसे जाकर के घूमते थे, और उसके बाद इधर से जाते थे, इधर रोड होता था। तो देखिए कितना लंबा रास्ता से तय करते थे। अब ये क्या हुआ कि बीच में पुल बना दिए, बस क्या हुआ, ये सोझे मार दिए, है ना, कितना टाइम बचा, बहुत ज्यादा टाइम बचा। तो हम ब्रिज बना करके क्या करते हैं, कोई भी दूरी को हम छोटा करते हैं, ब्रिज बनाकर ये करते हैं ना। तो अब ब्रिज बनाना पड़ेगा इसमें यार, छोटा करना पड़ेगा। तो अब ब्रिज मतलब छोटा या कम करना, छोटा या कम करना। तो अब ब्रिज को छोटा कर दिया। सॉरी, दरवाजा लगाने है। सब्जी उब्जी खाते हैं तो लगता है छुछुंदर मारल जैसे, और सेंटवा गमकावत से एकदम गुलाब जैसा। अब ब्रिज को छोटा कर दिया गया। द मेन सुपरविजन द एग्जाम, अरे यही तो एसएससी में नहीं, इन्विजिलेटर में। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी कोई इन्विजिलेटर ऐसा रहता ना, जो ऐसा ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि सीजीएल का मेंस भी लिखने जाता, ऐसा करेगा जैसे सीजीएल का मेंस 5 बार दे करके 5 बार सेलेक्ट होकर के बैठे रहो। ऐसा नहीं करना है, आपके पास दिमाग नहीं है। ये सब लड़की सब करती है, लड़का सब एकदम नहीं करता। सब लड़की सबके पास दिमाग होता है, सही, ठीक है। हम अपना हम जहाँ पे हैं, जिस ऑफिस में, मेरा जितना सैलरी है उसका 1 गुना सैलरी, मतलब मेरा जितना है ना, उन लोग से 4 गुना ज़्यादा सैलरी है। जो कुछ-कुछ है, हम किसी का स्पेशल नहीं बोल रहे कि वो कौन है। उन लोग का एटीट्यूड और मेंटेन इतना रहता है ना, लड़का का नहीं, लड़की सबका। अरे बाप रे बाप! हम तो मात्र एगो छाता, पोपटलाल और एगो कलम लेकर के सीधा ऑफिस। और उन लोग का बाप रे बाप! 12,000, है ना? वो प्राइवेट के तौर पर, वही बगल में है। मारती है एकदम स्कूटी लेकर ड्रर, एकदम स्कूटी सरसरा। हम लोग टेम्पो से जाते हैं। 10 मिनट हाथ देते हैं तभी वो रोकता है, इतना इज्जत खराब है। ऐसा हाल है हम लोग का। तो बहुत उन लोग का, सबका अपना-अपना, खास करके लड़की। ये लोग लड़की सब अगर गाँव की है, अगर 2,000 कमा रही है, अगर 2,000 भी लेडीज़ से लड़की कमा रही है, तो फिर वो तो मर्द के तो ज़िंदगी में सुनबे नहीं करेगा। वो खाली अब ऑफिसर बाबू के सुनत हन, है ना? गया, कहानी खत्म। 2000 में वो लोग सोचती है कि जो है सो हम है, बाकी पानी कम है ना? जो हम है सो हम। तो वो लोग है, वो लोग का सही बोला जाता है ना कि दिमाग नहीं है, तो बस दिमाग नहीं है उन लोग के पास। हकीकत में दिमाग नहीं है। तभी तो ये कहावत बना, बाद में सुनाएँगे। द मेन सुपरविज़न इन द एग्ज़ाम का मतलब होता है इन्विजिलेटर, निरीक्षक, है ना? ये स्पेलिंग पूछा गया है, याद रखिएगा। स्पेलिंग पूछा गया है, स्पेलिंग याद रखने के लिए ट्रिक बताते हैं। इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर। कैसे लिखेंगे? इनविजिलेटर, लाटोर याद रखिए, याद रहेगा, है ना? इन्विजिलेटर। हम हमेशा इंग्लिश का इतना मावहिन किए ना, मतलब पूछना नहीं, इंग्लिश में एक वर्ड ऐसा सिंगल नहीं होगा जो उसका जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा हम याद किए, कभी नहीं। कैलेंडर को हमेशा कैलेंडर, स्पेलिंग याद रखने के लिए, है ना? पूरा वाट लगा के रखे हैं, इतना गंदा तरीके से इंग्लिश पढ़ा है कि कहना नहीं है। तो इनविजिलेटर तब याद रहेगा। अब कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी-कभी देखिए, इनविजिलेटर याद रखने से क्या होता है, अगर हम लिख दें इनविजिलेटर, इनविजिलेटर और एक है इन्विजिलेटर, फिर तो कन्फ्यूजन होता है। देखिए, ये कन्फ्यूजन इंग्लिश वालों के साथ नहीं होगा, अंग्रेजी माध्यम वालों, हिंदी माध्यम वालों के साथ बहुत होता है। सबसे इंग्लिश का सबसे बड़ा कमजोरी मेरा स्पेलिंग टेस्ट। इतना गंदा है कि कहना नहीं है। तो इन्विजिलेटर है, इसको इन्विजिलेटर ना पढ़ के हम पढ़ते हैं इन्विजिलेटर, तो फिर लाटोर में अपने आप आ जाएगा लाटोर, है ना? व्हाट्सएप वाला ऐसे पढ़ना है जैसे व्हाट्सएप में लिखा हुआ है इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है? निरीक्षक, ये तो आसान था। आगे, एडजस्ट और मेक राइट, सही करना, सुधारना, रेक्टिफाई करना, अमेंडमेंट करना, है ना? उसको बोलते हैं। अमेंड मतलब भी सुधारना होता है, तो उसको बोलते हैं रेक्टिफाई। रेक्टी टी टी रेक्टी, रे टी खराब बना है, सुधारो इसको, सुधारो, है ना? थोड़ा चाहे ऐसा दो ताकि हमको भी अच्छा लगे। तो रेक्टी, अरे टी, रेक्टी, रेक्टी, रे टी बहुत खराब बना है ना? ये काम करो, सुधारो। तो ये बनाई है, ये बोल रही है कि सुधारो यार, क्या है?
तो एडजस्ट और मेक राइट, रेक्टिफाई, सुधारना। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस एप्रिसिएशन, एबिलिटी और वर्थ। मतलब क्या बोला है? हैविंग और शोइंग, ऐसा दिखाना, एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन, कि तुम्हारे पास जो विचार है वो बहुत ही बेहतर है, वंस अपीयरेंस, जो किसी के पास है उससे ज्यादा तुम्हारे पास है, एबिलिटी और वर्थ, कोई भी चीज, मतलब ऐसा दिखाना, कह रहा है उससे ज्यादा तो हम जानते हैं, अरे उसका क्या, कितना कमाता है, उससे ज्यादा तो हम कमाते हैं, कितना कमाता है महीने का? 7,000, 7.5 कमाता है, ऐसा। 100 कमाने वाला आदमी भी, 100 ज्यादा कमाने वाला आदमी भी अपने साथ ऐसा बिहेव करेगा ना, कहना नहीं है ना। आजकल लड़कों में ये प्रचलन चला है भांजने का, बहुत भांजने का प्रचलन चला। हमारा मैथ कंप्लीट, हमारा साइंस कंप्लीट, हमारी ये कंप्लीट, हमारा वो कंप्लीट, हो सकता है कुछ कंप्लीट नहीं है, जो बोल रहा है बस समझ जाओ कि इसका कुछ कंप्लीट नहीं है, फेंक के चला गया, ठीक है। बोल रहा है हमारे इतना नंबर आ, वो कितना 100 में, अरे 100 में आ जाओ, 80 90 आ जाओ, फटाक से लाइव चल मॉक टेस्ट लगा। आप भले 20 नंबर ला रहे हो लेकिन फिर भी चल मॉक टेस्ट लगा, साथे लगा, हम निकाल वो सेट लगा, ऐसा। तब देखिए कैसे मुंह का अब पीला होने लगेगा, आपने बोलेगा छोड़ ना, बहाना करेगा। तो हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑन वंस अपीयरेंस, एबिलिटी और वर्थ, उसको बोलते हैं सुपीरियर, सुपर, अपने आप को जो सुपर समझता हो वो सुपीरियर, श्रेष्ठ। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, अरे वो ऐसा डेट जिसमें दिन और रात की अवधि बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, विषुवत। क्या बोलते हैं उसको? इक्विनॉक्स, जहां दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है, दिन और रात की अवधि बराबर हो उसे इक्विनॉक्स करते हैं। ऐसे नहीं याद होता है ना, ऐसे याद रखते हैं। इक्विनॉक्स मतलब है क्या? ये इक्विनॉक्स विषुवत याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा याद रखना है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात का समय का बराबर होना, है ना। इक्वल एक वर्ड होता है, इक्वल का मतलब होता है जोड़ना, इक्वल होता है ना एक वर्ड, इक्वल मतलब बराबर, तो बराबर ही तो करता है ये, तो यही तो लिखा हुआ है इक्वल। तो इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब बराबर, दिन और रात की अवधि क्या हो गए? बराबर हो गए। यहाँ कुछ लिखा होता है, इक्वल से इक्विनॉक्स बना। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का दिया जाने वाला भाषण, एक्सटेम्पर, बिना तैयारी का भाषण। तो एक्सटेम्पो से आया बिना तैयारी का भाषण देने। एक्स मतलब कौन? पहल की, वही जो हमको छोड़ी ढेवर रखी। तो एक्स थी वो, टेम्पो, टेम्पो में बैठ करके आई और बिना तैयारी का भाषण देने आई। क्या देने आई? बिना तैयारी का भाषण देने, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, टेम्पर, टेम्परोरी भाषण देने, है ना। ऐसा नहीं है, हम लोग को गांव में अगर कोई खड़ा करके बोल दिया जाए कि भाषण दे बिना तैयारी का, तब आदत तो रहता नहीं है माइक का कि माइक लगल है, उसके बाद बोलेंगे, माइक में बोलेंगे, अरे बता दे, हाँ हम नहीं जानते हैं, जो है सो तुम समझो, मारवा महावीरवा वाला, ऐसा। तो तो अब पूरा माइक में सब सुन लेगा, अरे साला गरियल करे, गरियल करे, गरियल करे। तो एक्स टेम्पो से आया और बिना तैयारी का भाषण देने के लिए, बिना तैयारी का भाषण देगा तो फिर वही सब निकलेगा ना। तो एक्स टेम्पो से आया बिना तैयारी का भाषण देने, एक्स टेम्पर। वन हु वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, वन हु मेडिएट मतलब कौन, उसको शॉर्ट्स में इतना भयानक चला है ना महावीरवा वाला। वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब जो डील करता है, मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल समस्याओं को जो सॉल्व करके निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएटर, बिचौलिया। अरे नेगोशिएटर, नेगोशिएट मतलब क्या होता है? मोल भाव करना, ऊपर नीचे। तो वही मोल भाव करके, बीच में जो जमीन खरीदने वाला जो अगुआ नहीं रहता है, आजकल अगुआ, अगुआ का प्रचलन, ये दलाल, 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 जो दलाल नहीं रहता है, उन लोग का प्रचलन बहुत ज्यादा है। अरे वो जमीन में सोना एक बार लेक तो देख, अरे वो जमीन में हीरा तू लेक तो देख, कब तक? अरे तू देखे ना, रेट कम से कम नहीं हो पाता 4 गुना हो, तो 40 साल। अरे साला 40 साल जिंदा भी रहा बा, जमीन वाले साला दूसरे खेते हो। तो ये सब क्या है, उन लोग का काम रहता है, मतलब बिचौलिया का काम करता है ना, वो ये कटिक 5 रुपए कम करेगा, ये 10 रुपए बढ़ा देगा, ऐसे। तो उसको बोलते हैं नेगोशिएटर। तो उसका होता है, नेगोशिएटर का मतलब होता है बिचौलिया, है ना। नेग पैसा, नेग में नहीं होता है कि सगुन, सगुन के तौर पर जो देते हैं उसको बोलते हैं नेग में देना। तो पैसा लेकर के बिचौलिया का काम करता है, तो इसे नेगोशिएट। ऐसे भी नेगोशिएटर का मतलब होता है ऊपर नीचे मोल भाव करना, नेगोशिएट। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा का पढ़ाई, उसे क्या बोलते हैं? फाइलोलॉजी, भाषा शास्त्र, है ना। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्र, ये तो थोड़ा सा याद रखना है ना, उसको बोलते हैं भाषा शास्त्र। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस,
उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? फिलोलॉजी। अभी खत्म हो गया। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग करके याद है कि नहीं। इक्विनोक्स किससे बना था? इक्वल से बना था। इक्वल मतलब बराबर, और दिन रात की अवधि क्या हो? बराबर हो। विश्वत जिसको बोलते हैं, इसको आप सबसे अच्छा याद रखें, दिन और रात की अवधि बराबर होना, है ना। विश्वत ऑप्शन में नहीं मिलता। अब ब्रिज हम किस लिए बना रहे थे? रास्ता लंबा था, उसको छोटा करने के लिए बना रहे थे, किसी चीज को छोटा करना। एक्स टेम्पो, एक्स आई थी टेम्पो से, किस लिए? बिना तैयारी का भाषण देने, है ना, बिना तैयारी का भाषण देना, एक्स टेम्पर। नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना, बीच में काम करना, बिचौलिया। नार्सिस्ट, नर्स और सिस्टर दोनों अपने आप रूपों को क्या कर रहे थे? खूब तारीफ करते थे अपने आप को। स्वयं प्रेमी। अम्मी नस काट ली थी यार, ये तो अशुभ बात है, ये तो अमंगल चीज बता दिया तुम, अमंगल। इन्विजिलेटर क्या? निरीक्षक, जो हम लोग का चेक कुक करती है, निरीक्षक। फिलोलॉजी अभी बताए थे, फिलोलॉजी मतलब भाषा, उससे रिलेटेड भाषा शास्त्र। अपने आप को जो सुपर समझता हो, बेस्ट समझता हो, श्रेष्ठ समझता हो, सुपीरियर, एंटीरियर, इंफेरियर, सबके साथ क्या लगता है? देन कभी नहीं लगता। क्या लगता है? टू। कौन कौन? सुपीरियर, इंफेरियर, इंटीरियर, प्रायर, ये सबके साथ टू लगता है। अगी मैया मीठा, सुपीरियर हो गया, ये श्रेष्ठ, 9वां नंबर। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई, कैसा टी बनाया चाय, सुधारो इसको। रेक्टिफाई, कैसा बनाया चाय, इसको सुधार के दो, तो रेक्टिफाई, नकटी खाए, सबसे अच्छा। रेक्टिफाई मतलब सुधारना, 10वां नंबर। बाकी मिटा गया था ना। अमिनस मतलब था मंगल कामना, इनविजिलेटर मतलब था निरीक्षक, ये था जो छूट गया। कौन छूट गया? 8वां नंबर, ये उसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये याद होगा, अच्छा से याद हुआ होगा। आप डबल फास्ट करके जैसे भी देखना चाहे, ट्रिपल फास्ट करके, चौपल फास्ट करके, जिसे देखना है देख के जाइए, काम में देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। ठीक लगे आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।